साथ इम्तियाज़ कोकब साहब मौजूद हैं। इनसे भी आज का ये जो सानह है, आज ऐसी एक शख्सियत की वफ़ात है जिनका खला कहीं भी पूरा होता नज़र नहीं आता। आपके क्या एहसासात हैं, क्या समझते हैं, कैसी शख्सियत थे जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब? दुनिया भर में किसी भी मुआशरे, किसी भी सोसाइटी के माथे का झूमर शेर सुखन के, अदब व इंशा के और ज़ुबान बयान के लोग होते हैं। अमजद इस्लाम अमजद एक शख्स नहीं थे, एक शख्सियत थे। वो एक अहद का नाम है। पाकिस्तान में और बर्र-ए-सग़ीर में और जहाँ जहाँ दुनिया भर में उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ वहाँ अमजद इस्लाम अमजद का नाम है। और क्या खूब कहा था उन्होंने कि दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। सर अगर दोबारा रिपीट कर देंगे, क्योंकि लोग आगे से दोबारा शेर रिपीट कर देते हैं। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। तो ये उन्होंने पैगाम दिया है कि बिलाखिर इंसानों ने अपने घर चला जाना है। और हम मुसलमान हैं तो हमारा तो अकीदा है कि ये दुनिया जो है ये बहुत कम अरसे के लिए है, बिलाखिर हम सब लोगों ने अपने घर लौट जाना है। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब को अल्लाह ताला अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और अल्लाह करीम उनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरूज जवाल तो अल्लाह के हाथ में होता है बेटा, वो किसी के हाथ में नहीं होता। जज़ाकल्लाह। तो ये कौमी नुकसान है और अल्लाह का ये सिलसिला है, हुक्म है, एक के बाद दूसरा आ तो जाता लेकिन वैसा नहीं आता। तो अमजद साहब उस्ताद थे, शायर बहुत बड़े थे, इंसान बहुत बड़े थे। और मेरी तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें बानो को सियापा की नशिस्त में और अशफाक साहब के घर नशिस्तें जब होती थी तब हुआ करती थी। और चूँकि मैं एम.ए. कॉलेज में 87-86 में उर्दू पढ़ा करता था, उनसे ये मेरी खुशकिस्मती रही। तो मेरी पहली गज़ल की तसी भी अमजद साहब ने की थी और मुझे कहा था कि लिखना ना छड़ी। तो शायद अगर आज मैं कुछ लिखता हूँ तो